नमस्कार साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम लाए हैं बिहार बोर्ड 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए सोशल साइंस का पार्ट 1 ज्योग्राफी, जो कि यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से इस वीडियो को देखना है दोस्तों, क्योंकि आपका अब सेशन चालू हो गया है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न आपका क्या कर रहा है यहाँ पे दोस्तों? पहला प्रश्न कर रहा है कृषि रीतियाँ क्या हैं? कृषि रीति दोस्तों जो है भारत में 3 रीतियाँ हैं जो इस प्रकार के हैं दोस्तों। सबसे पहले रबी और खरीफ, उसको जायद दोस्तों। रबी खरीफ दोस्तों ज़्यादा है तो जायद थोड़ा कम है दोस्तों, ठीक है ना। तो रबी और खरीफ और जायद, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया दोस्तों, रबी फसल, ठीक है ना। कौन फसल दोस्तों? रबी फसल। तो रबी फसल दोस्तों क्या है? रबी फसल क्या है दोस्तों? सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा रबी फसल दोस्तों। रबी फसलें में शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। कब? तो आपको पहला यहाँ प्रश्न हो गया है कि पहला प्रश्न का क्वेश्चन हो गया है कि रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है दोस्तों। क्या बोई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। शीत ऋतु में बोई जाती है या अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। अक्टूबर के दिसंबर के मध्य यानी कि बीच वाले भाग में यह बोई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती है दोस्तों। अप्रैल से जून में इसको काट ली जाती है दोस्तों, ठीक है ना। क्या अप्रैल से और जून में इसको काट ली जाती है? जैसे कि जौ, मटर, चना और सरसों आदि मुख्य रबी फसल है दोस्तों, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल, ठीक है ना। कौन खरीफ फसल? खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है ना। और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है दोस्तों। कब? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है दोस्तों। यह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, यह 2 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों। यह भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और दोनों में भी अंतर भी पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या अंतर? रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको यहीं तक दोनों को पढ़ लेना है, तो इसके बारे में लिख देना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते दोस्तों, जो कि जायद कृषि के तीसरा भाग दोस्तों, जायद, ठीक है ना। जायद देखिए, रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। जायद फसल में मुख्यतः तरबूज हुआ, खरबूज, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की खेती की जाती है दोस्तों। फसल को तैयार होने से लगभग 1 वर्ष लगता है दोस्तों। जो भी फसल तैयार होने में 1 वर्ष लगे दोस्तों, उसको जायद फसल कहते हैं दोस्तों। क्या? जायद फसल दोस्तों कहते हैं दोस्तों। यह जो आपको 1 मार्क में भी पूछे जाते हैं और 5 मार्क में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क में आपको जो है 100%, ठीक है ना। यही हम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत मुख्य बात है। कृषि की मुख्य फसलें दोस्तों क्या है दोस्तों? कृषि की जो मुख्य फसलें हैं वो क्या 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 है दोस्तों? टॉपिक 1, खाद्य फसलें। जैसे खाद्य फसलें में तो गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन दोस्तों ये सब आते हैं दोस्तों। नकदी फसलें दोस्तों जो है टॉपिक 2, चाय, कॉफ़ी, रबर, जूट, कपास सब आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बागवानी फसलें में फल फूल सब्जियां भी आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसको भी याद रख लेना दोस्तों। ये 6 मार्क में पूछे जाते हैं दोस्तों। 6 मार्क में ये पूछे जाते हैं। 2 मार्क यहाँ से आपको आ गया। 3 क्वेश्चन है तो दो दो तिया 6 मार्क हो गया दोस्तों। ऐसे ही पूछे जाएंगे दोस्तों। आपका ये दे देगा टॉपिक, ठीक है ना। कृषि की मुख्य फसलें दे देगा दोस्तों। आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। MVVI इसमें लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 2027। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा भारत में मुख्य फसलें हैं दोस्तों। भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, दलहन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि फसलें उगाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। इतना फसल आपको उगाई जाती है। भारत में मुख्य फसलें पूछेंगे परीक्षा में 2027 का परीक्षा में दोस्तों, तो आपको यही लिखना है दोस्तों। आपको भारत में लिखना है भारत में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दाल, दलहन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि फसलें उगाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। इसको लिख देना है दोस्तों। मार्क 2 मार्क में या पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आपको मार्क में बता देते हैं कितना मार्क में कौन क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर और चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका चावल पूछ देगा दोस्तों। चावल दोस्तों पूछ देगा। चावल क्या है दोस्तों? चावल पूछ देगा दोस्तों। चावल के बारे में आपको पूछेंगे।
ठीक है ना। तो बोलेंगे आप बोलिएगा दोस्तों कि चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है दोस्तों। क्या है? अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है दोस्तों। हमारे देश दुनिया में चीन के बाद चावल का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है दोस्तों। चीन के बाद सबसे सबसे बड़ा जो है चावल की होती है वहाँ पे चीन में दोस्तों। दुनिया की सबसे चीन में बाद के बाद आती है दूसरा स्थान पे भारत, ठीक ना। उत्पादन में दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है चावल, उसके बाद भारत में, ठीक ना दोस्तों। यहाँ आपका क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको 2015 से लेकर के 2015 से लेकर के 19 तक में ये क्वेश्चन दोस्तों 19 तक में दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 19 तक में दोस्तों ये आपका क्वेश्चन 19 तक में आपका क्वेश्चन ये 4 बार जो है 4 बार रिपीट हुआ है। देखो दोस्तों क्वेश्चन बैंक में आप ले लीजिएगा, आपका चावल वाला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बैंक में 15 में देख लीजिएगा, 16 में देख लीजिएगा, 17 में देख लीजिएगा, 18 में देख लीजिएगा, 19 में देख लीजिएगा, ये पूछ जाएगा। उसके बाद नहीं पूछा गया दोस्तों, 27 में इसको लगता है दोस्तों इसको पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, जो कि आपका खत्म होने वाला प्रश्न है, इंड दोस्तों होने वाला, यही आपका प्रश्न बचा है। जलवायु दोस्तों, उसके बाद तापमान, वर्षा, ठीक है ना। ये 3 प्रश्न आपका बचा हुआ है। चलिए जलवायु पर एक प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। धान एक उष्ण कटिबंधीय फसल है दोस्तों। धान जो है उस उन कटिबंधीय फसल है दोस्तों, ठीक है ना। और गीले और गोले गीले मानसून में अच्छी तरह से बढ़ता है दोस्तों। क्या अच्छी तरह से बढ़ता है दोस्तों, ठीक ना। अच्छी तरह से बढ़ता है दोस्तों, ठीक है ना। कपास तापमान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भारी आर्द्रता अपेक्षित होता है दोस्तों, ठीक ना। वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर, इसे गर्मियों में भारी भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक। 2027 के लिए यह प्रश्न हुआ दोस्तों, ठीक ना।